Is math related to science though? सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी सब्सक्राइबर्स। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बार और एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल चैप्टर के टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, थेल्स एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो उससे पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरम एग्जाम में कब कब पूछा जा चुका है। बस भाई पता चल गया, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो शुरुआत करते हैं थेल्स थ्योरम से। तो सबसे पहले जानते हैं कि थेल्स थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम ही क्यों रखा गया। तो ये थेल्स थ्योरम इसलिए रखा गया क्योंकि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे हमारे थेल्स नाम के। उनको रात में एक सपना आया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि क्लास 10 के बच्चे मुझे साल भर कोसें। तो उन्होंने बना डाला एक थ्योरम जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो अब ये थेल्स थ्योरम होता क्या है, ये सब हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट बोले तो ये कहना क्या चाहता है ये थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट है इसका कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मज़ा नहीं आया, एक बार और फीलिंग लेते हैं स्टेटमेंट का। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है, अच्छे से फील लीजिएगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ओके, मतलब अगर हम लोग बोले कि किसी भी एक ट्राइंगल के किसी एक साइड पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें जो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे। याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो फिर गेम हो जाएगा। तो बाकी अदर टू साइड्स क्या होंगे, हमारे इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। आसान भाषा में अगर हम लोग बोले तो ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी होगा हमारा। तो अब ये कैसे हो गया भाई, हाँ कैसे इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके भाग मत जाना, पूरा वीडियो देखो तभी समझ में आएगा। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और पी क्यू पैरेलल टू बीसी है, बस। तो प्रूफ करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ए सी। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा दिया हमने पी एम। ओके, अगला बोलता है एंड क्यू एन परपेंडिकुलर ए बी। क्यू एन को गिरा दिया ए बी पे, चलो ये भी कर दिया। और बोलता है जॉइंट बी टू क्यू। चलो ठीक है, जोड़ दिया बी से क्यू को, जोड़ दिया। और लास्ट में बोल रहा है एंड सी टू पी, सी टू पी भी जोड़ दिया, चलो हो गया। बस इतना ही था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन तो कर लिया, अब हमें लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। और भी कुछ होता है क्या, हाँ होता है, लेकिन अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग एरिया निकालेंगे दोनों ट्राइंगल का। तो ए पी क्यू बोल रहा है, यानी कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला छोटा वाला सबसे ऊपर में जो है, ठीक है। तो इसका हम लोग कौन सा बेस लेंगे भाई, इसका तो 3 साइड्स है, कोई भी बेस ले सकते हैं, लेकिन हम लोग वही बेस लेंगे जो पहले हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला पूछ रहा है ए पी, तो हम लोग ए पी वाला ले लेंगे। तो अगर ए पी हम लोग ले रहे हैं तो उसका हाइट कौन सा होगा, तो हाइट वही लीजिएगा जो उस बेस पे बन रहा है। ऐसा नहीं कि पीएम भी तो इस ट्राइंगल का हाइट है, तो आप एपी के साथ पीएम को नहीं ले सकते, आप हमेशा लीजिएगा क्यूएन को। तो क्यूएन को ले लिए हम लोग हाइट, चलो ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकल गया। अब पी क्यू बी को ध्यान से देखिए, पी क्यू बी कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ये वाला। अब इसका हाइट तो हमको दिख नहीं रहा, अंदर कहीं दिख नहीं रहा, लाइन कहीं खींचा हुआ नहीं है, तो कहाँ से हाइट निकालें। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऐसा ट्राइंगल आपको दिखता है, कुछ ऐसा ही ट्राइंगल है हमारा पी बी क्यू, तो इसका हाइट अगर बाहर भी दिया रहे तो वो ट्राइंगल का ही हाइट कहलाता है, चाहे वो बाहर रहे या अंदर, ठीक है।
तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा हमारा क्यू एन। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू पी बी इंटू क्यू एन। यहाँ से हमारा बहुत सारा चीज़ उड़ेगा, देखिएगा अभी 1/2 गया, क्यू एन गया, बचा हमारा क्या ए पी बाई पी बी। ओके, इसको दे देते इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है? कमेंट करके बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली एकदम उसी के जैसे, फर्स्ट स्टेप के जैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, फिर से आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए पी क्यू। ठीक है, चलो ले लिया। इस बार हम लोग कौन सा बेस ले रहे हैं, ए क्यू ले रहे हैं, क्योंकि इस बार सेकंड में हमें क्या पूछ रहा है, ए क्यू। ए पी से हम लोग का मन भर गया, चलो अब तुमको बाद में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ए पी चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ेंगे। अब हम लोग लेंगे ए क्यू। चलो ठीक है, ए क्यू ले लिए, तो उसका हमारा कॉरिस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा है, तो हमारा है पी एम। ठीक है, चलो पी एम ले लिए। तो अब निकालेंगे किस ट्राइंगल का एरिया, तो क्यूसीपी का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूसीपी, एक सेकेंड, क्यूसीपी से मुझे को ग्यूसीपी मजीनी का याद आ रहा है। छोड़ो, उसको क्यों याद करना बेकार का, छोड़ो। तो आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूसीपी क्या होगा। तो क्यूसीपी में पहले हम लोग देखेंगे कि बेस कौन सा लेंगे। तो बेस हमें क्या पूछ रहा है, क्यूसी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग भी क्या ले लिए, क्यूसी ले लिए। तो क्यूसी पे हाइट कौन बना रहा है, हमारा पीएम बना रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्यूसी इंटू पी एम। यहाँ से भी हमारा 1/2 और 1/2 कैंसल, और पी एम कैंसल, क्या बचा हमारा ए क्यू बाई क्यू सी। इसको दे देते इक्वेशन 2। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे दो इक्वेशन बन के आए हैं, जिसमें से हमारा पहला इक्वेशन है ये वाला। ओके, दूसरा इक्वेशन है हमारा ये वाला। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए पी बाई पी बी इक्वल होगा ए क्यू बाई क्यू सी के। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन के एल एच एस को इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमारा आर एच एस क्या होगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो एल एच एस को इक्वल प्रूफ कैसे करें, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एल एच एस में दोनों साइड न्यूमरेटर इक्वल है हम लोग का। यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू है और यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू है, मतलब हमारा न्यूमरेटर इक्वल है। अब किसी तरह से अगर हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर एच एस इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस वही देखना है कि हम कैसे भी करके डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूफ कर दें। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी पी। तो वो दोनों ट्राइंगल कौन कौन सा एक बार देख लेते हैं, तो वो है ये वाला ट्राइंगल, ये है हमारा कौन सा, पी बी क्यू। ओके, और क्यू सी पी कौन सा है, ये वाला। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही ट्राइंगल हमारा कौन से बेस पे है, पी क्यू बेस पे है। चलो ठीक है, लिख लिया, सिंस बी क्यू पी एंड ट्राइंगल सी क्यू पी आर ऑन द सेम बेस पी क्यू। चलो ठीक है, लिख लिया। एक चीज और, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। वो पैरेलल लाइंस कौन कौन से हैं, तो पी क्यू पैरेलल बी सी। ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पी क्यू पैरेलल बी सी। ओके, तो 9th क्लास में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस वाला। ठीक है, जिसको याद है ये थ्योरम प्लीज कमेंट करके बताओ, और जिसको याद नहीं तब कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई बात नहीं, याद नहीं है कोई बात नहीं, उसका कोई काम भी नहीं है, बस एक लाइन लिखना है उस पर। तो उस थ्योरम के मदद से हमारा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी। ओके, इसको दे दिए इक्वेशन 3। अब हम लोग का न्यूमरेटर तो इक्वल था ही, साथ में हम लोग को क्या मिल गया, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया, मतलब हम लोग का एल एच एस पूरी तरीके से इक्वल प्रूफ हो गया। तो अब एल एच एस इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, आर एच एस भी इक्वल होगा। यानी कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इम्प्लाइज दैट ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। तो यहाँ हो जाता है हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया, प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए। ठीक है, तो अब थेल्स बाबा यहीं तक नहीं रुके, उनके अंदर और क्या बोलते हैं, जिज्ञासा थी और खोज करने की। उधर वो करते जा रहे थे खोज, इधर हम लोग का बढ़ते जा रहा था बोझ। तो इसी खोज की ललसा में उन्होंने एक और थ्योरम कर दिया प्रूव, वो था हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम उन्होंने निकाल दिया। अब ये क्या होता है भैया, सबसे पहले देखिए कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक है, मतलब
थेल्स थ्योरम तो समझ में आ गया क्या है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होगा कि उसका उल्टा होगा। अब क्या होगा भाई उल्टा, इतना बोल रहे हो भाई, दिमाग ही उल्टा हो गया मेरा। चलो देखते हैं थ्योरम क्या है। तो इसके भी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है इसका। तो कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखिए वहां पे जो गिवन था वो यहाँ पे प्रूफ में है, और जो यहाँ पे गिवन है वो वहां पे प्रूफ में था। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हमको दिया हुआ है पहले से ही, और हमें प्रूफ करना है कि जो डी ई लाइन है ना हमारा ये वाला, ये पैरेलल होगा बी सी के। बी सी का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, तो हमें बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे करेंगे भाई। तो बी सी के पैरेलल प्रूफ करना, तो मान लेते कि चलो नहीं है पैरेलल, डी नहीं है पैरेलल हमारा बी सी के। ठीक है, मान लिया। अब डी पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा लाइन तो होगा जो पैरेलल होगा, तो हम लोग मान लेते कि वो लाइन कौन सा है, डी एफ है। ठीक है, लेट डी एफ पैरेलल बी सी। तो अगर डी एफ पैरेलल बी सी है तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए यार कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल होता है तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी हमारा क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी होगा। ओके, इसको इक्वेशन 1 देके रोक दो, रोक दिया। लेकिन हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, ये अभी अभी हम लोग गिवन में देखे यार। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा कि ए ई बाई ई सी और ए एफ बाई एफ सी दोनों बराबर होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों तरफ 1 को ऐड कर देना है। कर दिए दोनों तरफ 1 को ऐड, तो हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन बना कि ए ई बाई ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस 1। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या बना, ई सी इज इक्वल टू ए सी बाई एफ सी। ओके, यहां से हमारा ए सी एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 बाई ई सी इज इक्वल टू 1 बाई एफ सी आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा ई सी इज इक्वल टू एफ सी। ओके, तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी आ गया हमारा। भाई ये कैसे पॉसिबल है, एफ सी हमारा ये है, ई सी हमारा ये है, देखने में ही लग रहा है कि दोनों बड़ा है, या तो एफ सी बड़ा है, या क्या मतलब एफ सी ही बड़ा है और ई सी छोटा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब या तो एफ ई पे हो या फिर ई एफ पे हो, यानी दोनों क्या हो, कॉन्साइड हो। तो अगर दोनों कॉन्साइड हो जाता है यानी एफ ई के जगह पे आ जाता है या फिर ई एफ के जगह पे आ जाता है, तो हम लोगों ने क्या लेट किया था कि डी एफ पैरेलल बी सी, लेकिन अब तो एफ के जगह पे क्या आ गया, ई आ गया, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, डी ई पैरेलल बी सी। तो यहाँ हो जाता है हमारा ये वाला थ्योरम भी प्रूफ। और जिनको भी समझ में नहीं आया है वो वीडियो को प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लें, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और जिनको समझ में आ चुका है वो प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मुझसे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ।